हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा। कंडीशंस देखी कि कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा। हमने गोल्डन रूल्स देखे कि कब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करना है। ठीक है ना। आज हम काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। हम 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। देखिए 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स एक बार मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहली इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन में पढ़ा होगा s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी होगी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल्स टू 2as। तो ये 3 आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी काइनेमेटिक्स की। मैं इंडिविजुअल जो यहाँ पर सिंबल्स हैं उनके मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए v हमारे पास में होती है फाइनल वेलोसिटी सभी में, u हमारे पास में होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a हमारे पास में होता है एक्सेलरेशन, t हमारे पास में होता है टाइम। इसी तरह से यहाँ पर भी v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास में आ जाएगा एक्सेलरेशन और s होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह से s डिस्प्लेसमेंट, u मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी। मेरे ख्याल से अब आप बात समझ ही गए होंगे कि इंडिविजुअल सिंबल्स मेरे क्या क्या मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। चलिए ज़रा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, हम इनका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना। हमें 3 इक्वेशन डिराइव करनी है। देखिए इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए आप 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक आपने हो सकता है 9th क्लास में भी यूज़ किया हो, ग्राफिकल एनालिसिस। आप ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हो इनको डिराइव करने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कैलकुलस मेथड यूज़ कर सकते हो मैथ्स का, इनको डिराइव करने के लिए। तो देखिए ग्राफिकल एनालिसिस तो आपने 9th क्लास में कर लिया है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ये आपको एक तरह से मैं होमवर्क में दूंगा कि आपको ये तीनों इक्वेशंस ग्राफिकल एनालिसिस से सॉल्व करनी है। कैलकुलस मेथड से मैं सोल्व करवाऊंगा। अभी आज हम जिस मेथड से देखेंगे वो कैलकुलस मेथड है, ठीक है ना। सबसे पहले चलो जरा फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। हम प्रूफ निकालते हैं पहली इक्वेशन का, जो कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें इसका प्रूफ करना है। देखो अब मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर कोई बॉल है जो इस तरफ जा रही है किसी वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेट हो रही है किसी एक्सेलरेशन ए से। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गई। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने आपको t दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ थी, छोटे से टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, अगले छोटे से टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, अगले छोटे से टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, फिर छोटे से टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि ये जो मेरी बॉल है हमेशा स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर क्या हो रही है, मोशन कर रही है। हमें पता है जब कभी भी हमें स्मॉल टाइम इंटरवल मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ए मेरा बराबर है dv बाई dt के। डिफरेंशिएशन का तो यही फॉर्मूला है। और देखो ये स्मॉल टाइम के लिए निकाल लिया। क्या होता है जब भी हम फिजिक्स में किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम कभी भी पूरी प्रॉब्लम की बात एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उसका एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और फिर हम उन टुकड़ों की बात करते हैं, ठीक है ना। और बाद में क्या करते हैं, हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके दोबारा से हम उस पूरी प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं और पूरी प्रॉब्लम हमारी ईजिली सोल्व हो जाती है, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक फ्लोर है।
अब देखो इस फ्लोर में मान लो टाइल्स हैं या मुझे टाइल्स लगानी है, दोनों ही एक ही बात है। लेट अस सपोज एक बार हम अज्यूम कर लेते हैं इस फ्लोर के अंदर टाइल्स हैं, ठीक है ना। और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इस फ्लोर में टोटल कितनी टाइल हैं, तो आप क्या करोगे, एक रो की टाइल्स को काउंट कर लोगे या एक कॉलम की टाइल को काउंट कर लोगे। लेट अस सपोज मैंने एक कॉलम की टाइल काउंट कर दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को काउंट किया और उतनी टाइल्स इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। जैसे ये है 1 2 3 4, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि एक कॉलम के अंदर 4 टाइलें हैं, मेरे पास में टोटल 4 रो हैं, तो मेरे पास में कितनी टाइलें होंगी। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक कॉलम में है 4 टोटल कॉलम हैं, तो फिर 4 और फिर 4, तो कितना आ गया मेरे पास में टोटल 16, ठीक है ना। तो मेरे पास में एक फ्लोर था, मुझे इसके अंदर टोटल टाइल्स बतानी थी, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि फ्लोर में टोटल टाइल कितनी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया, मैंने इस फ्लोर के टुकड़े बना लिए कि 4 रोज हैं, 4 कॉलम है मेरे पास टुकड़ों में। और मैंने क्या किया, उस एक छोटे से टुकड़े की स्टडी कर ली कि भाई एक कॉलम में मेरी 4 टाइलें हैं, और बाद में मैंने क्या किया, इन छोटे छोटे टुकड़ों की जो स्टडी की, इन सबको आपस में जोड़ दिया और फाइनल रिजल्ट आ गया, मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी। समझ गए मेरी बात को। यानी कि जब भी हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। और जब हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ देते हैं तब हम क्या कहते हैं, हमने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। समझ गए। यानी कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते हैं और हमारे पास में हमारा क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें पता था कि मेरी बॉल यहाँ से मुझे यहाँ तक लेकर जानी है, टी टाइम बहुत ज़्यादा है, कितना भी हो सकता है, तो मैंने पूरे बड़े टाइम की स्टडी करने के बजाय एक छोटे से टाइम dt की स्टडी कर ली, स्मॉल से सेक्शन की, कह दी एक्सेलरेशन बराबर dv/dt। अब मैंने इस स्मॉल से सेक्शन की स्टडी तो कर ली, अब मुझे इस कंप्लीट टाइम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस dt वाले स्मॉल से सेक्शन को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। चलो जरा देखते हैं, देखिए dv बराबर आ जाएगा यहाँ से a इंटू dt, मैं इस dt को इस तरफ ले गया, ये तो स्मॉल सी वेलोसिटी है इस स्मॉल से टाइम के लिए, मुझे तो फाइनल वेलोसिटी v चाहिए बड़ी सी, किसके लिए, बड़े से टाइम के लिए। और मुझे पता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा। तो मेरे पास में आ जाएगा dv बराबर है a इंटू dt। आप यहाँ पर चाहें तो इस स्टेप के बाद एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, कब डिफरेंशिएशन करेंगे कब इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv बराबर है a इंटू में dt इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो जब मेरी यहाँ पर बॉल थी इनिशियली, तो मेरा टाइम क्या था, 0, तो टाइम 0 था। जब मेरा टाइम 0 था तो इधर क्या है, वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी की लिमिट पुट करनी है, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, u, मैंने लिख दिया u। जब मेरी बॉल यहाँ पहुँच जाएगी तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, t, मैंने कह दिया टाइम t। तब मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, v, मैंने लिख दिया v। चलो सोल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बता रखा है dv का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, v, u और v इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी a था, यहाँ पर भी a बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, 0 से t। अब ये तुम्हारे पास में आ गई v u v बराबर है a, t आ गया आपके पास में 0 से t। लिमिट पुट कर देते हैं। देखो मैंने आपको सिखा रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले अपर वाली लिमिट, तो एक बार v की जगह v रख दिया माइनस में, फिर लोअर लिमिट क्या रख दिया, u रख दिया इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a इंटू में, एक बार ऊपर वाली लिमिट t की जगह t लिख दिया, माइनस में क्या आ गया 0, यहाँ से क्या आ गया v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू में t, और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस a t। आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, a बराबर dv/dt, छोटे छोटे टुकड़ों को इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट करते हैं, सेकंड इक्वेशन करते हैं अब हम यहाँ पर। चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे अब देखो, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, पर मुझे वो फॉर्मूला लेना जिसमें डिस्प्लेसमेंट आए, और वो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बराबर क्या है, डी एस बाई डी टी। क्रॉस कर देते हैं, डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इंटू में डी टी। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो समझने की है, ये वेलोसिटी वी। अब देखो यहाँ पर u है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी v1 होगी थोड़े किसी टाइम t1 के बाद, फिर किसी टाइम t2 के बाद वेलोसिटी t2 हो जाएगी, v2 हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि यहाँ पर मेरी v क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है। अब इंटीग्रेशन किसके साथ करूँ, सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने इस वेलोसिटी के वेरिएबल को सोल्व कर रखा है, और वो है ये v बराबर u प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, आप यहाँ लिख लेना, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, देखो डी एस इज इक्वल्स टू वी की जगह मैं लिख देता हूँ u प्लस ए टी इंटू में डी टी। अब यहाँ लिख लेना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप सेंटेंस पूरा कर लेना। तो मेरे पास में देखिए क्या बनेगा, डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया। इनिशियल टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी 0 रेफरेंस पॉइंट पे था, बाद में टाइम t हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, मान लीजिए s हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए डी एस इंटीग्रेशन 0 से s बराबर है, ये ब्रैकेट खोल लेता हूँ, एक बार u की मल्टीप्लाई डी टी के साथ प्लस में, एक बार ए टी की मल्टीप्लाई डी टी के साथ, फिर एक बार इंटीग्रेशन साइन की मल्टीप्लाई u के साथ, एक बार इंटीग्रेशन साइन की मल्टीप्लाई ए टी के साथ। लिमिट क्या आ जाएंगे, 0 से t, 0 से t। डी एस का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन s 0 से s, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी का कितना आ जाएगा, t 0 से t, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर ले आए, t की पावर 1 है, 1 जोड़ दें 2 बन जाएगा, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं 0 से t। यहाँ से आ जाएगा s माइनस 0, लिमिट पुट कर दी मैंने, एक बार अपर एक बार लोअर u। अब ये क्या आ जाएगा, एक बार अपर t माइनस 0 प्लस में हाफ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है a, टी स्क्वायर की जगह एक बार टी स्क्वायर एक बार माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 तो 0 ही होती है। तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ। अगर किसी को कैसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ समझ नहीं आया है तो पहले एक बार इंटीग्रेशन वाली वीडियोज़ को दोबारा देखेंगे, ठीक है, फिर करेंगे। चलिए अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है। अब देखो मुझे वेलोसिटी तो मिल गई, पर एक प्रॉब्लम और आ गई मेरे पास में, और वो प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई मेरे पास में कि मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, पर डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए क्या कर देता हूँ, इक्वेशन ये मान लो 1 है, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू में डी एस बाई डी एस। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा डी वी बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी। डी एस को आगे लिख दिया, डी टी को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही। अब देखो डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगी मेरी, वेलोसिटी, ठीक है ना, बिकॉज डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, हैंस तो मेरे पास में एक्सेलरेशन क्या आ जाए, देखिए डी वी बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। एक तो देखो बेटा ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे इसका हम, तो याद रखना है ये तुम्हें, ठीक है। अब चलिए ज़रा आगे देखते हैं। मुझे तो ये प्रूव करना है, तो मैं डी एस को दूसरी तरफ ले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो मैं डी एस को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्सेलरेशन इंटू में डी एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू में डी वी। अब यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। जब वेलोसिटी u थी तो डिस्प्लेसमेंट था 0, जब वेलोसिटी v होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। क्या आ जाएगा, a, ds का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, s 0 से s, v dv के साथ है तो v की पावर 1 है, 1 जोड़ दिया,
एक नई पावर से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा u और यहाँ से क्या आ जाएगा a इंटू में s माइनस 0 इजिकल्स टू हाफ, तो मैं बाहर ले आता हूँ, एक बार v की जगह अपर लिमिट रख दी v स्क्वायर, माइनस में एक बार लोअर लिमिट रख दी, क्या आ गया u स्क्वायर, हाफ को इधर ले गया, 0 तो 0 ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इधर गया तो क्या आ जाएगा 2as बराबर है, ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर किसके आ गया 2as के। तो ये आपकी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो ये है बेटा कैलकुलस मेथड, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया है डाउट सेशन में पूछ लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।